हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे काफी सारी चीजें हम सीख चुके हैं। तो देखिए, जो आपके क्वेश्चन अभी सॉल्व करने में काम आने वाली हैं चीजें, वो है टर्म क्या होता है ना। तो टर्म यानी पद, ये आपको पता है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर हम दो या उससे ज्यादा टर्म्स को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है। और फैक्टर्स क्या होता है? अगर मैं टर्म्स को स्प्लिट कर दूं, है ना, टर्म्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब फैक्टर्स क्या होता है भाई? एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिक फैक्टर्स होते हैं। ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के आधार पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है ना। इसका फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसको कंप्लीट जरूर कर लिया होगा। इसके ये दो पार्ट्स होमवर्क के लिए मैंने दिए थे, तो ये आपको कंप्लीट करना था। तो यही है। देखिए बच्चों, अब जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं टर्म्स और फैक्टर। तो सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। एक जैसे से ही है, ये दोनों पार्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सीधा हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करिए। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट के जो भी आपके आंसर आए हैं डी एंड ई के, वो आप बता देंगे। सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। अभी फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। दूसरे का सेकेंड पार्ट का ए भाग ए। ठीक है। तो नोट करके सॉल्व करेंगे आप। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है? इसमें आपको आइडेंटिफाई करने थे टर्म्स एंड फैक्टर्स, और उसके बाद टर्म और फैक्टर को ट्री डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पे ट्री डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली करेंगे, टर्म्स एंड फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ए है, इसमें क्या दिया है आपको? पार्ट ए में जो हमारे पास टर्म है, एक्सप्रेशन है, वो देखिए -4x+5। तो कौन सी टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं? कौन सी टर्म दिखाई दे रही हैं? एक तो ये है -4x, दूसरी टर्म है 5। फैक्टर्स क्या है भाई इसके? -4x, है ना। ये इसके फैक्टर्स हो गए। इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। अब देखिए, ये हमारे पास जो एक टर्म है आपकी, उसका हो गया फैक्टर, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। एक टर्म ये हो गई,
और एक टर्म हो गई 5। इसके फैक्टर्स -4 एंड x। अब 5 का क्या फैक्टर होगा बताइए? 5 का तो 5 ही होगा ना, या ज्यादा से ज्यादा एक भी लिख सकते हैं, वही होगा। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में क्या है, टर्म आपके पास -4x + 5y है ना, -4x + 5y। तो इसमें क्या क्या चीज होगी, -4x एक टर्म हो गई एंड दूसरी 5y। अब इनके फैक्टर क्या होंगे, इसका तो सेम होगा -4 और x, इसका 5 एंड y, है ना। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट, सी। सी में टर्म देखिए 5y + 3y स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5y + 3y स्क्वायर का? एक टर्म है 5y, एक 3y स्क्वायर। फैक्टर इसके 5 और y जैसे इस 5y के थे, है ना। देखिए टर्म तो सेम है ना, यहाँ भी 5y है, यहाँ भी 5y है, सेम टर्म है, सेम फैक्टर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3y स्क्वायर है तो इसमें एक तो 3 है, एक y इंटू वाई, y इंटू वाई वाई स्क्वायर होता है, तो ये 3y स्क्वायर हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए। चलिए अगली टर्म देखते हैं अब। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास xy + 2x² y स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें क्या क्या है हमारे पास टर्म, दो टर्म है xy एंड दूसरी है 2x² y स्क्वायर, है ना। अब जो पहली टर्म है उसके फैक्टर होंगे x और y, दोनों एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं, है ना। इसमें न्यूमेरिक फैक्टर क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप 1 लिख सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, फिर x स्क्वायर है यानी x इंटू एक्स, एंड y स्क्वायर है तो y इंटू वाई, है ना। ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स, नोट कर लेंगे बच्चों चारों पार्ट्स। ठीक है बच्चों, सबने ये कर लिया है, बाकी के और पार्ट्स हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास है एक्सप्रेशन पी क्यू प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, सी, यहाँ पे टर्म्स, यहाँ पे आपको फैक्टर्स लिखने हैं। तो टर्म्स कौन सी हो गई, एक तो हो गई पी क्यू, है ना, दूसरी टर्म हो गई सिर्फ क्यू। फैक्टर्स इसका पी और क्यू हो जाएगा एंड ये सिर्फ क्यू रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद अगला पार्ट, ये तो पार्ट ई हो गया था। पार्ट एफ, इसकी टर्म देखिए, यहाँ पे सिंपल है बच्चों, बस थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ये डेसिमल में दे दिए है इसके कोफिशिएंट, और कुछ नहीं है। तो एज इट इज लिखना है हमें तो -2.4 बी, ठीक है। उसके बाद +3.6 ए, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी टर्म्स कितनी है वो देखिए आप। तो एक टर्म तो हो गई
1.2 AB, है ना। दूसरी टर्म हो गई -2.4 B, और तीसरी टर्म हो गई 3.6 A, है ना। फैक्टर्स देखते हैं इनके। 1.2 है एक फैक्टर, तो फिर A B ये फैक्टर हो गए इसके -2.4 और B ये फैक्टर हो गए, इसका 3.6 और A ये फैक्टर हो गए। कोई डाउट अगर लग रहा हो बच्चों आप पूछ लेना बीच में कभी भी। अब अगला पार्ट देखिए, पार्ट जी। पार्ट जी में क्या है, यहाँ पे 3/4x प्लस 1/4, ठीक है। तो देखिए, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ही रहेंगी ना, और जो एल्जेब्रिक है फैक्टर वो एल्जेब्रिक रहेंगे। तो इस केस में है ना, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कि कैसे फैक्टर्स इनके हम लिख सकते हैं, और फटाफट इनके टर्म्स और फैक्टर्स लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, हो गया होगा आपका, सिंपल है ये तो। इसमें क्या करना है, टर्म्स क्या होंगी आपकी 3/4x, और दूसरी टर्म होगी 1/4। अब देखिए, ये टर्म्स हो गई, तो इसके फैक्टर 3/4 न्यूमेरिक फैक्टर हो गया, ये x, इसमें 1/4 ही है, तो यही होगा इसका फैक्टर। दैट्स इट, ऐसे ही करेंगे। अब एक पार्ट बचा है बस, और इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे आपको स्पेशली बोला गया है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करने हैं टर्म्स के, कौन से हैं। कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे टर्म 1 क्या है, देखिए ये एक्सप्रेशन है आपका, व्यंजक है 3t²। कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पे, दिस इज कांस्टेंट, इसकी बात तो कर ही नहीं रहे हम कर रहे हैं बात टर्म की, जो कि है -3t²। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है और एल्जेब्रिक कोफिशिएंट क्या है, ये आपसे पूछा है ना। तो ये अगर टर्म है -3t², तो इसका जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है वो है -3, है ना। यही है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। बाकी क्या बच गया आपके पास, t²,
ये क्या है, एल्जेब्रिक कोफिशिएंट। वैसे तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट पूछा है वो आप कर लेंगे, है ना। इसको नोट डाउन करिए पहले और ट्राई कीजिए कुछ पार्ट सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, अब इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, आ जाएगा व्यंजक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टर्म्स, पद। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो चाहिए हमें, वो चाहिए बच्चों न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब संख्यात्मक गुणांक। कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है ना। तो ये संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा आपके लिए। अब ये चीजें अगर आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है ना, क्या है, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, एक्सप्रेशन क्या है, 5 माइनस 3t स्क्वायर, 5 माइनस 3t स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, इसका टर्म जो कि है माइनस 3t स्क्वायर, है ना। माइनस 3t स्क्वायर इसकी टर्म हो गई। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें क्या है, -3 है बच्चों, है ना। कितना है, -3 है। बाकी तो एल्जेब्रिक कोफिशिएंट बच गया। ऐसे करके सेकंड पार्ट देखिए, क्या है आपके पास, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब।
टर्म्स देखेंगे, हाँ कांस्टेंट को अभी हटा देंगे। टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब, ये 3 टर्म है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखिए, आपको मैंने बताया था बच्चों कि जिसके साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको टर्म के साथ, तो उसके साथ क्या होता है, 1 होता है ना। 1 इंटू समथिंग इज टी, है ना। टी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो टी ही रहेगा, या फिर टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो टी स्क्वायर रहेगा। तो हम इसको 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो इनका जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा तीनों। चलिए आगे देखते हैं। अब है नेक्स्ट पार्ट, क्या है थर्ड पार्ट, x प्लस 2xy प्लस 3y। यहाँ पे देखिए कितनी टर्म है आपके पास, एक तो x है टर्म, 2xy, फिर एक है 3y, ये 3 टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी पहली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जो नंबर दिखेगा इनके साथ है ना, अलजेब्रिक वैल्यूज के साथ, जो अल्फाबेट्स के साथ आपको नंबर दिख रहा है वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब किसी के साथ अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा, जैसे x है, तो उसके साथ 1 मान लेते हैं हम, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया ना सबने। अब देखिए, आगे कुछ और पार्ट्स कर लेते हैं। ये है पार्ट फोर्थ, क्या है आपके पास यहाँ पे, 100m प्लस 1000n। तो क्या क्या है टर्म, 100m है एक तो, 1000n, ये 2 टर्म होगी। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट m के साथ क्या है 100, n के साथ 1000, ये हो गए इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट फिफ्थ देखिए अब, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका न्यूमेरिकल, पहले तो हम टर्म्स लिखेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 7pq, ये हो जाएगा आपका -1 एंड 7। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट है, 1.2a प्लस 0.8b, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म्स देखिए इसमें 1.2a है एंड 0.8b है। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, 1.2 एंड 0.8 है b के साथ, है ना। हो गया। अगला पार्ट सेवेंथ, तो ये है 3.14 r स्क्वायर, है ना। तो टर्म भी ये एक ही है ना, ये क्या है, टर्म ही है बच्चों ये। तो इसकी न्यूमेरिकल जो इसका कोफिशिएंट है ये हो जाएगा 3.1, को नोट कर लीजिए फटाफट इसको। ठीक है बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं,
उनको आप रिवाइज जरूर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।